आप सभी का बायोमोलिक्यूल्स की इस सीरीज में। जैसे कि आप सभी ने पहले लेक्चर लिपिड्स वाले में देख लिया होगा कि लिपिड्स क्या होते हैं और कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, तो आज हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, जो आगे की जो सो लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, जो कि हम बहुत आसानी से सीखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स एक एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल्स होता है। ये मॉलिक्यूल्स में दो तरह के रीजन्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। जो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है वह पोलर हेड होता है और जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वह नॉन पोलर टेल होता है। मतलब कि इसमें हेड और टेल दो रीजन पाए जाते हैं, जो कि जल विरोधी होता है और जल विरोधी होता है। फॉस्फोलिपिड्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बनी होती है, जैसे कि फैटी एसिड्स, फॉस्फेट ग्रुप्स, अल्कोहल एंड बैकबोन, जिसे हम प्लेटफॉर्म जिसका बना होता है ग्लिसरॉल या स्फिंगोसाइन। तो आगे बात करते हैं हम फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड स्ट्रक्चर के बारे में। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनते हैं ग्लिसरॉल से। तो जो ग्लिसरॉल में मॉलिक्यूल्स दो फैटी एसिड्स होते हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक अल्कोहल ग्रुप होता है। एग्जांपल देखिए हम इसमें सिंपल फॉस्फोग्लिसरॉल की फॉस्फेटिक एसिड C1 और C2 ग्लिसरॉल के हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड से स्टेरिफाइड होते हैं। C3 हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉस्फेट से जुड़ता है। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का नाम अल्कोहल के आधार पर बनता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि नेम ऑफ XOH, नेम ऑफ ग्लिसोफॉस्फोलिपिड एंड नेट चार्ज कि कौन कौन से ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इन पर कितना कितना चार्ज होता है। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये हेल्पफुल रहे आपके लिए। ओके, ग्लिसरॉल सिस्टमेटिकली नहीं होते हैं, लेकिन फॉस्फेट की अटैचमेंट उसे एक क्वेल कंपोनेंट्स बनाती है। उसका करेक्ट नाम SN ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है। अब आगे बात करते हैं हम इसमें ईथर ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में। जो ईथर लिंकेज होती है एसिल ग्रुप की जगह होती है। इनके एग्जांपल है जैसे प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स PAF, मैमल्स में कॉमन होते हैं ये। ब्लड वेसल्स डायलेशन और प्लेटलेट्स एग्रेशन कॉजेज करते हैं। आगे बात करते हैं हम कुछ और ऐसे लिपिड्स के बारे में, जो कि स्फिंगोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ये सारे लिपिड्स बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। चलिए देखते हैं इनको डिटेल से। तो जो ईथर ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ईथर ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स की। नॉर्मली ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल बैकबोन होता है, जिसमें फैटी एसिड्स एस्टर से जुड़े होते हैं। लेकिन ईथर ग्लिसोफॉस्फोलिपिड्स में एक डिफरेंस है। यहाँ पे एक फैटी एसिड्स की जगह एक ईथर लिंकेज होता है, जो ग्लिसरॉल के C1 पोजीशन पर अटैच्ड होता है। अगर ईथर लिंकेज एल्किल ग्रुप अनसैचुरेटेड हो और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसे प्लाज्मोजन कहते हैं। ये प्लाज्मोजन स्पेसिफिकली हार्ट, ब्रेन और इम्यून सेल्स में मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। फंक्शनली ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं और मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में। इनका बैकबोन ग्लिसरॉल नहीं होता है, बल्कि एक स्पेशल एमिनो एसिड्स अल्कोहल होता है, जिसमें स्फिंगोसिन कहते हैं। स्फिंगोसिन एक 18 कार्बन चेन रखता है और जब इस पर फैटी एसिड्स एमाइड लिंकेज से अटैच्ड होता है तो एक सेरेमाइड बनता है, और सेरेमाइड ही प्रेजेंट कंपोनेंट्स है सभी स्फिंगोलिपिड्स का। अगर सेरेमाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप और एक अल्कोहल अटैच्ड हो जाए तो ये मिलता है स्फिंगोमाइलिन। ये सबसे कॉमन स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होता है। स्फिंगोमाइलिन स्पेशली एनिमल सेल्स में माइलिन शीट में पाया जाता है, जो नर्व फाइबर्स को
सराउंडेड करता है और उनकी इलेक्ट्रिकली फंक्शनिंग करता है। मतलब नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन में स्फिंगोमाइलिन बहुत क्रिटिकली रोल प्ले करता है। अगली क्लास है ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें सैकेराइड्स मतलब शुगर ग्रुप अटैच्ड होते हैं। ये सेरेमाइड के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप कंटेन नहीं होते हैं। इनका दो मेजर टाइप्स होते हैं, सेरेब्रोसाइड्स एंड ग्लोबोसाइड्स। सेरेब्रोसाइड्स जिसमें सिर्फ एक मोनोसैकेराइड सेरेमाइड्स के साथ लिंक्ड होता है, जैसे ग्लूकोज या गैलेक्टोज। ये स्पेशली ब्रेन के वाइट मैटर में पाए जाते हैं। ग्लोबोसाइड्स जिसमें मल्टीपली ओलिगोसाइड्स सेरेमाइड्स के साथ लिंक्ड होते हैं। और एक स्पेशली टाइप्स होते हैं गैंग्लियोसाइड्स। ये गैंग्लियोसाइड्स जो कि ग्लाइकोलिपिड्स कॉम्प्लेक्स ओलिगोसाइड्स कंटेन करते हैं, जिसमें एक सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सैलिक एसिड इनको नेगेटिवली चार्ज देती है और गैंग्लियोसाइड्स को सेल रिकॉग्नाइजेशन और सिग्नलिंग के लिए इम्पोर्टेंस बताती है। तो गैंग्लियोनिक साइट्स नर्व्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और ब्रेन फंक्शंस में बहुत सर्कुलरी रोल प्ले करते हैं। आगे है स्फिंगोलिपिड्स स्टोरेज डिजीज़। स्फिंगोलिपिड्स स्टोरेज डिजीज़ एक ग्रुप है इनहेरिटेंस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का, जिसमें बॉडी में स्फिंगोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स एबनॉर्मल अमाउंट में स्टोर हो जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। इनका मतलब ये है कि ये लिपिड्स डिग्रेडेड नहीं होते हैं प्रॉपरली और एक्यूमुलेट होकर डिजीज़ कॉज करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल देखें, जैसे कि इसमें टेबल में बताए गए हैं। ये डिजीज़ एक्यूमुलेट स्फिंगोलिपिड्स एंजाइम डेफिशिएंसी। तो इस टेबल को आप बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम इसमें स्टेरॉइड्स के बारे में। स्टेरॉइड्स ट्राइटेप्टेन ड्राइव होती है, जो कि 4 फ्यूज रिंग से बनाए जाते हैं। इनका बेसिकली स्ट्रक्चर स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें कोलेस्ट्रॉल एक इम्पोर्टेंट स्टेरॉल है जो एनिमल सेल्स मेम्ब्रेन का एसेंशियली पार्ट है। इसका काम मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करना और सेल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने का रखने का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल सर्व्स एज पर्पसेस फॉर ऑल स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स और बाइल सॉल्ट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो इसमें जो प्लांट और फंगी में कॉमनली स्टिंग में इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो इसमें प्लांट और फंगी में कॉमनली स्टिंगमेस्टोल, स्टिंगस्टॉल, कैम्पिस्ट्रॉल और एर्गोस्ट्रॉल होते हैं, जो मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं पर एनिमल कोलेस्ट्रॉल की तरह काम नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की सीरीज़ के अगले टॉपिक के बारे में। तो प्लीज़ इस बायोमॉलिक्यूल्स की सीरीज़ के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना।